प्रस्तावना की चर्चा के अंतर्गत हमारी चर्चा चल रही है हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया पर। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपसे बात की थी कि संवैधानिक सर्वोच्चता क्या है। इस छोटी सी वीडियो में आपको बताऊंगा कि संसदीय सर्वोच्चता क्या है और किस तरह से ये संवैधानिक सर्वोच्चता के अधीन है। संसद भारत में सर्वोच्च है, लेकिन सीमित रूप से, क्योंकि संसद की विधायी सीमाओं पर कुछ सीमाएं विधायी जो अधिकार क्षेत्र पर कुछ सीमाएं हैं। एक तो कि संसद जो भी कानून बनाएगी वो संसदीय संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत होंगे। ठीक, इसमें संविधान की सीमा क्या है? पहली सीमा तो यही है कि भारतीय जो संसद है उसके बनाए हुए कोई भी कानून पार्ट 3 यानी कि मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण न करें। अगर ऐसा कोई कानून करता है तो उसका न्यायिक पुनरावलोकन होता है। ठीक, दूसरा कि जो 7वीं अनुसूची है, संघवाद जो है, उसमें सामान्य समय पर भारतीय संसद की जो लॉ मेकिंग पावर है वो केवल यूनियन लिस्ट तक सीमित है। सामान्य स्थिति में संसद राज्यों के विषयों पर कानून नहीं बना सकती। ठीक, तो आपका ये आपके भारतीय संसद की ठीक मौलिक अधिकार हो गया और आपका संघवाद हो गया। ठीक, और अब केशवानंद भारती केस के बाद से एक और लिमिटेशन है कि संसद का कानून किसी भी प्रकार से आधारभूत संरचना सिद्धांत के प्रतिकूल नहीं होना चाहिए। तो संविधान ने संसद का गठन किया, संविधान ने संसद के विधायी शक्तियों का परिभाषण किया। इसलिए भारत में संवैधानिक संप्रभुता पहले नंबर पर है और उसके अंतर्गत ही आपको विधायी संप्रभुता मिली हुई है। विधायी का लॉ मेकिंग पावर संसद की दी गई है। इस पे क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। भारत में संसद संप्रभु नहीं है, बल्कि संवैधानिक सर्वोच्चता के अंतर्गत कार्य करती है, जहां संसद नहीं बल्कि संविधान सर्वोच्च कानूनी प्राधिकारी है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन, संसद की कानून बनाने की शक्ति मौलिक अधिकारों भाग 3 संघीय संरचना 7वीं अनुसूची द्वारा प्रतिबंधित है, जिसे न्यायालयों द्वारा लागू किया जा सकता है। थैंक यू।